एक संत बड़ा सुंदर भाव देते, बोले भगवान ने घोषणा की कि कलयुग के जो भी जीव हैं मेरी शरण में आ सकते हैं। तो कलयुग के सबरे जीव जो है भगवान के द्वार पर गए। तो जैसे ही रघुनाथ जी के द्वार पर गए तो वहां द्वार पर एक प्लेट, जैसे नेम प्लेट टांग देते हैं, ऐसी एक बोर्ड लगा हुआ था और लंबी लाइन लगी थी। सब लोग गए थे वहां। द्वारपालों ने पूछा कैसे आए हो? बोले रघुनाथ जी के शरण में आए हैं, आश्रय में आए हैं। बोले पहले ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा जी हमने। तो बोले पहले पढ़ो। और वहां पर लिखा था, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले स्पष्ट लिखा है। रघुनाथ जी कहते हैं प्रवेश उसी का होगा जिसका मन निर्मल होगा, जिसके मन में किसी प्रकार का कपट न हो, किसी प्रकार का छल छिद्र न हो। अब महाराज ऐसा निर्मल अंतःकरण वाला भला कौन है? कलयुगी जीव। यहाँ तो पग पग पर कपट है, पग पग पर छल है, पग पग पर जो है अनेक बीमारियां मन में भरी पड़ी हैं। तो सब निराश हो गए और निराश होकर के जब जाने लग गए तो संयोग से कोई संत वहां से निकले। उन संत ने कहा क्या बात है भैया? बोले महाराज वहां तो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि निर्मल जन मन, पहले मन निर्मल करके आओ फिर कपट छोड़ के आओ। तो ये तो बड़ा कठिन है। अब तो लगता है हमारा तो प्रवेश ही नहीं है भगवान के धाम में। उन संत ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे वाले दरवाजे पे गए कि नहीं? जानकी भवन की ओर गए कि नहीं? बोले नहीं वहां तो नहीं गए। अरे तो जाओ ना, मैया के द्वार पर जाओ। और जैसे जानकी जी के द्वार पर गए तो पता है वहां पर क्या लिखा था? वहां लिखा था, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल। रघुनाथ जी ने क्या था? शब्दों पे यदि हम ध्यान दें, रघुनाथ जी ने लिखा था बोले निर्मल मन निर्मल करके आइए। लेकिन जानकी जी के द्वार पर लिखा है बोले जैसे भी हो, निर्मल मन वाले हो अथवा कैसे भी दोष युक्त मन वाले हो, आप जानकी जी के चरणों में आकर के बैठ जाइए। तो भगवती जानकी जी कहती हैं, माता जानकी कहती हैं कि श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि ताके जुग पद कमल बनावो। रघुनाथ जी कहते हैं कि निर्मल मन वाला बच्चा ही मुझे पसंद है। लेकिन माता जानकी के द्वार पर जब कलयुगी जीव गए तो वहां पर देखा जानकी जी की महिमा में लिखा हुआ है कि ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। जानकी जी कृपा करके उसको निर्मल मति प्रदान कर देती हैं, उसके अंतःकरण को निर्मल कर देती हैं। ये जानकी जी की अद्भुत महिमा है, करुणा है। रघुनाथ जी के द्वार पर वही जा सकता है जिसमें पात्रता है। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर कथा है जी, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ब्रज में जाएंगे तो राधे राधे बोलनी पड़ेगी ना। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर कथा है कि श्री राधा रानी को जब विवाह भयो ठाकुर जी के साथ में और नंद भवन में जब पधारी हैं श्री राधा रानी, तो वहां पर जब लौट करके बरसाना पहुंची हैं तो वृषभानु बाबा ने पूछा कि लाली सब ठीक है ना, काई बात की कोई परेशानी तो ना है नंद भवन में? तो श्री किशोरी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बोले बाबा वहां की सब तो ठीक है पर हमारी एक प्रार्थना है। बोले कहा? बोले आप कृपा करके नंद महल में, नंद गांव में कछु बर्तन भिजवा दें, पात्र भिजवा दें कछु। कहा भयो?
तो श्री राधा रानी ने कहा, बोले बाबा, जब नंद बाबा वहां पर प्रातः काल भिक्षुक आते हैं, याचक आते हैं, तो उनको खूब अन्नदान करते हैं, खूब भोजन देते हैं, प्रसाद देते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी, बाबा ने वहां पर कहा, बोले भैया जिन जिन के पास पात्र हैं वह खड़े हो जाओ, उन सबको भोजन प्रसाद मिल जाएगा। कछु बेचारे ऐसे हुए कि उनके पास में कोई पात्र नहीं था। तो बाबा ने कहा, भले आदमियों, कछु पात्र तो लेकर के आओ, मैं प्रसाद काहे में दूं, जाओ पात्र लेकर के आओ। तो वो बेचारे निराश लौट गए। तो राधा रानी अपने बाबा से कहती हैं, बोले बाबा ऐसी कृपा करो, मैं तो यूं चाहूं कि जिनके पास में पात्र हैं उनको तो प्रसाद प्राप्त हो ही, कदाचित जिनके पास में पात्र नहीं है तो उनको पात्र भी प्राप्त हो और उनको प्रसाद भी प्राप्त हो, दोनों ही चीजें दीजिए। संकेत स्पष्ट है। रघुनाथ जी कहते हैं तुम्हारे अंदर पात्रता है तो आओ। किशोरी जी कहती है कोई बात नहीं, पात्रता नहीं भी है तो मैं पात्रता प्रदान करूंगी, और उसके बाद में रघुनाथ जी अपने आप उसको अपने अंक में विराजमान कर लेंगे।